सबसे पहले इस बुलेटिन में वो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की कोलकाता से खबर है, जहां पर मर्डर केस के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन अब देखे जा रहे हैं। यानी कि कोलकाता या पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्से में प्रदर्शन अब जारी हैं। कोलकाता टू पुणे मशाल के साथ भारी प्रदर्शन हो रहा है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग भी चौतरफा देखी जा रही है। लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध हुआ, उसको लेकर नाराजगी देश भर में आम लोगों में भी है, जूनियर डॉक्टर्स में भी है। और ऐसे में डॉक्टर्स खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और भविष्य में ये घटनाएं ना दोहराई जाएं, इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और फिर मर्डर के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया, जिसका असर सीधे तौर पर हॉस्पिटल्स पर देखने को मिल रहा है। कोलकाता टू पुणे मशाल के साथ भारी भीड़ दिखाई दी। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग अब इन सभी लोगों के जरिए हो रही है। कोलकाता में रेप और मर्डर केस के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसी बीच मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा भी दे दिया है। जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा भी गया है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग अब आम लोगों के जरिए हो रही है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता। रैनिक, बीती रात ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया, लोग सड़कों पर आए और जाकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की भी खबर है। ये बताइए, क्या ये जूनियर डॉक्टर्स थे या फिर कुछ आउटसाइडर्स थे या आम लोग थे? ये भीड़ का चेहरा कौन था? साथ ही साथ जांच अभी कहां तक पहुंची? सीबीआई इस मामले में जांच को हाथ में ले चुकी है। देखिए, कल रात में जो विरोध प्रदर्शन पूरा पश्चिम बंगाल में दिखा गया, वो प्रदर्शन था मेनली महिलाओं के लिए। महिलाओं की तरफ से नारा दिया गया था कि रात में महिला लोग सुरक्षित नहीं है। ये जो दावा हर वक्त किया जाता है, वो दावा को इनकार करते हुए वो लोग कल इंडिपेंडेंस के रात में रास्ते में उतरने का प्लानिंग किए थे। महिलाओं की तरफ से बोला गया था कि हम लोग रास्ते में आएंगे और रास्ते में हम लोग सेफ है, इसका सबूत भी हम लोग देंगे इंडिपेंडेंस डे के रात को ही। और इसी वजह से कोलकाता से नहीं, पश्चिम बंगाल का टोटल 122 जगह से महिलाओं की तरफ से रैली किया गया था। कोलकाता में करीब 15 रैली किया गया था, जिस 15 रैली का दिशा था ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सामने ये रैली पहुंचती, ये पूरा रैली का जो मोड़, वो पूरा मोड़ बिगड़ गया। रैली की तरफ से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में हमला किया गया। रैली में एक जो झुंड था, उस झुंड की तरफ से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो इमरजेंसी वार्ड है, जो सीसीयू वार्ड है, जो एचसीयू वार्ड है, ये सब वार्ड को तोड़ा गया। पुलिस कियोस्क को तोड़ा गया। जो अशुद्ध का दुकान है, अशुद्ध का दुकान, उनको भी तोड़ा गया। मेडिसिन शॉप को तोड़ा गया, लूट-फूट मचाया गया। और जो प्रोटेस्टर था, जो डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, डॉक्टर्स के ऊपर भी हमला किया गया। इसमें टोटल कुल मिलाकर 15 पुलिस ऑफिशियल पूरी तरीके से घायल है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा रैली था, ये रैली शांतिपूर्ण रैली हो रहा था, मगर एक झुंड जो बाहर से लोग आए थे, उधर बहुत सारे लड़का, यानी 57 के ऊपर लोगों को अभी तक पुलिस की तरफ से आइडेंटिफाई किया गया है। उस 57 जो लड़का था, वो ग्रुप में शामिल थे। वो लोग रैली करके आए थे। रैली करके आने के बाद वो लोग डायरेक्टली टारगेट किया आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड को, और उसको तोड़फोड़ किया गया। पूरा जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो नीचे वाला पूरा हिस्सा, वो पूरा तोड़ दिया गया। पूरा जो सामान था, जो सरकारी सामान था, वो सरकारी सामान को भी नष्ट कर दिया गया। जो मेडिसिन का सामान था, वो मेडिसिन को भी नष्ट कर दिया गया। ये पूरा घटना किसने घटाया, ये भी सवाल होगा, क्योंकि जो रैली पश्चिम बंगाल का 122 जगह में जिस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला, एक यूनिक प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल में कल रात को देखने को मिला, जब महिला लोग एक ही नारा दे रहे थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, कोई पॉलिटिकल कलर नहीं था। आम घर के महिला, बुजुर्ग महिला, सब लोग रास्ते में आए। सवाल ये भी कि कहीं इस प्रदर्शन का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी इसमें अपना फायदा तो नहीं देख रहे? जिस तरीके से यहाँ भीड़ उग्र हुई या फिर तोड़फोड़ हुई, सवाल बहुत से हैं, जिसको लेकर रैनिक जानकारी दे रहे हैं। इन सब के साथ ही कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर का जो विरोध है, वो चौतरफा देखने को मिल रहा है। कोलकाता रेप कांड के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन और ज्यादा तेज हुआ है। रेप और मर्डर पर गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की है। आधी रात को आरजी कर हॉस्पिटल में भारी हंगामा भी इस बाबत देखने को मिला। रेप और मर्डर के बाद गुस्साई हुई भीड़ अब इस प्रदर्शन के जरिए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा भी चाहती है। मांग लगातार हो रही है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इन सबके साथ ही जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर इसलिए क्योंकि जघन्यता की सारी हदें पार कर दी गई। महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से आरोपियों ने ये बर्ताव किया,
रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रैनिक, चूंकि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बता रही है कि बर्बरता की हदें पार की गई हैं, हड्डी गर्दन की टूट जाना या आंख से मुंह से खून निकलना, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिलना, बाकी बॉडी पूरी तरह से चोटिल होना। और इसमें शुरुआत से लेकर अब तक ये जानकारी कि संजय रॉय नाम का एक आरोपी जो कि पकड़ा पहले पुलिस ने और अब सीबीआई उसे अपनी कस्टडी में लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे दावे भी बीच में सामने आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये रेप नहीं, ये गैंग रेप रहा। देखिए, बहुत सारे सामने आ रहा है, बहुत सारे चीज सामने आ रहा है, बहुत सारे सवाल सामने आ रहा है, मगर इसमें एक दावा स्टूडेंट की तरफ से किया जा रहा है कि इस तरीके का जो घटना, जिस तरीके का ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है, जिस तरीके से अत्याचार ये महिला के ऊपर किया गया है, पूरा बॉडी में 133 घाव का निशान मिला है, जो पैर का जो हड्डी वो टूटा हुआ मिला है और सर में 2 जगह में चोट है, गले का हड्डी टूटा हुआ मिला है, थायराइड ग्लैंड में चोट है और उसके साथ साथ ही जो प्राइवेट पार्ट में भी चोट है और जो दोनों लेग के बीच में जो डिस्टेंस था वो 90 डिग्री एंगल में लेग मिला है। और इस तरीके का जो दावा बार बार से ऑटोप्सी रिपोर्ट में किया जा रहा है, ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके का जो घटना, इसमें डॉक्टर्स का लगता है कि ये पूरा घटना अकेले के बात का नहीं है, इसके साथ और भी लोग जुटे हुए हो सकता है। और पुलिस के साथ भी, पुलिस की तरफ से भी एक ही बात कहा गया, कल रात को भी कोलकाता पुलिस का जो सीपी उनके तरफ से कहा गया कि इस घटना के पीछे और कोई है कि नहीं। पुलिस वो ढूंढ रहा था, मगर पुलिस ढूंढने के पहले ही इसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया और इसी टाइम में सीबीआई की तरफ से भी जांच जारी है। सीबीआई की तरफ से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से कल नमूना भी लिया गया और उसके साथ साथ ही जो सीबीआई का मेडिकल एक्सपर्ट है उनकी तरफ से ऑटोप्सी जो रिपोर्ट, वो ऑटोप्सी रिपोर्ट भी छाना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला जो रेप एंड मर्डर केस, आपने बताया कि बॉडी डॉक्टर की जिस हालत में मिली है, जिस तरीके से पैरों के बीच की दूरी और ये सभी बातें जो कि ध्यान दी गई हैं, 130 से ज्यादा घाव के निशान बॉडी पर हैं। साथ ही साथ रैनिक ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, उन्होंने दावा किया है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये बात उन्होंने कही है क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से जो सीमन है वो इतनी ज्यादा मात्रा में मिला है जो एक शख्स का नहीं हो सकता, इसलिए भी ये दावा है कि ये रेप नहीं, ये गैंग रेप है। इसको लेकर कोई जानकारी अभी सामने आई क्या? रिपोर्ट में कहा गया है कि 150 ग्राम का जो सीमेन, वो सीमेन सैंपल मिला है, मगर उसमें से ये भी इंक्लूड है कि सीमेन के साथ ब्लड भी मिला हुआ है। ब्लड और सीमेन मिलाकर 150 ग्राम का सीमेन सैंपल बरामद किया गया है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है। और इस बात को लेकर ही डॉक्टर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इतना परिमाण का। राज्यपाल पहुंचे, एक बार सुन लेते हैं रैनिक। Devote myself at your service, whatever you want, to see that this society of Bengal should be made a society where women can live happily. Now it is not. We will work together. All of us will work together. We'll put our heads together. Yes, we'll work together. Success is ours. Sir, what about the security lapses that have occurred over the past 2 days, where the mob has entered twice into the hospital in the presence of the Kolkata police and vandalized the hospital, threatening the life of doctors, nurses, staffs and the patients also. What will be done about this, sir? Very relevant questions, very powerful questions which you have put. I have come to find the answer for that. Let me go to the place and see what happened. Let me take stock of the situation. I'll discuss with you. I'll take your opinion. Then only we'll take action. We'll take very positive action which will be exemplary for others. Yes, you will get that. ये रूम कहाँ है जहाँ पर ये तोड़फोड़ हुआ है? आप लेके चलोगे सेमिनार रूम जहाँ पे, हाँ, ये तोड़फोड़ जहाँ हुआ है वहाँ लेके चलिए, सर को लेके चलिए।
जो आप देख रहे हैं लाइव पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो घटना घटी है उसके बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इस घटना के बाद गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ राज्यपाल मिलने के लिए उन छात्रों से छात्राओं से पहुंचे जो कि प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और जैसा आप सुन पा रहे हैं तस्वीरों में, वी वांट जस्टिस के नारे लगातार इन छात्र छात्राओं के जरिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस घटना के बाद न सिर्फ नाराजगी है बल्कि चिंता भी है इस बात की कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना दोहराई जाएं। साथ ही साथ मांग इस बात की भी, सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम तो होने ही चाहिए। और जो भी इस मामले में दोषी है, एक है या एक से ज्यादा है, उन्हें कम से कम फांसी की सजा हो। रेप, मर्डर, इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली है। आधी रात आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर अचानक से भीड़ पहुंची और भीड़ पहुंचने के बाद हंगामा भी हुआ, तोड़फोड़ भी हुई। गुस्सा, नाराजगी जो है वो बहुत ज्यादा बना हुआ है। अभी फिलहाल जब राज्यपाल पहुंचे, छात्राएं जो कि प्रदर्शन कर रही हैं उनसे बातचीत की और ये कहा कि ये चिंता का विषय है इस तरह की घटना सामने आना, और इस पूरे मामले को लेकर हम जांच कर रहे हैं, हमारी जांच जारी है। कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है और पहुंचे राज्यपाल उनसे मिलने के लिए। रैनिक दत्ता मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। रैनिक, लाल किले की प्राचीर से आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जब 103 मिनट का भाषण दिया, उसमें घटना कोलकाता भी थी, घटना कोलकाता की, जिसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। अभी राज्यपाल कुछ बोलेंगे, शायद एक बार सुनने की कोशिश करते हैं रैनिक, फिर इस बात पर आप रिवर्ट कीजिएगा। राज्यपाल ये आश्वासन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की नजर बनी हुई है। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले में सीबीआई चूंकि जांच अब अपने हाथों में ले चुकी है, सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। After that, I will hold a press meeting. Yes, sir. Emergency, sir. That's vandalized. This is also. You also come with me and show me. After meeting seeing the place, I'll come back and address you. Let me see what happened. Let me visit the scene of incident. प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे यार, Let me see the place of incident, make my own assessment, then I will address the press. सर, ये जो कल हुआ, जो जिस तरीके से उड़ता हुआ अस्पताल में, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसे मानते हैं, कैसे जांच होगी, कैसे जांच होगी सर? राज्यपाल मिलने के लिए पहुंचे हैं। उन प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए शांति बनाए रखें, क्योंकि बीती रात प्रदर्शन उग्र भी हो गया, तोड़फोड़ भी बहुत ज्यादा हुई। आगे इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा रैनिक दत्ता के जरिए